अच्छा, ये पैसा कितना कमा लिया अभी तक आपने यूट्यूब से? थोड़ा सा। शबैक मेरे सोता है साइड में। वेलकम टू शबैक गैंग, शबैक गैंग, शबैक गैंग। ये यार कप के अंदर आइसक्रीम जो है ना वो जम ज़्यादा गई थी तो मैं उसी कप में उठा लाया और साथ में चम्मच बेहतरीन कुल्फा आइसक्रीम। खैर अस्सलाम वालेकुम शबैक गैंग, उम्मीद है आप सबको बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई यार एकदम शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। आज यार ये जो वीडियो इसमें यहाँ से हम मिलेंगी नहीं क्योंकि ये वीडियो एक पॉडकास्ट कह सकते हो आप, मतलब बैठ के कुछ बातें करेंगे, एक मेहमान को आपकी खिदमत में हाजिर करेंगे, उससे कुछ सवाल पूछेंगे और कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर आप में से कोई अपना यूट्यूब चैनल शुरू करने की सोच रहा है तो उसके लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकती है और काफ़ी चीज़ें इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। ज़रा तुसी हुन बह जाओ, एक बारी फुले शुले ले लो, कुछ चाय बनानी है बना नहीं, हुन बनाने का टाइम नहीं है, वैसे ही बह जाओ बस। तो हमारे आज के मेहमान जो है वो है राना हसन सैफ। की हाल? ठीक, अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने वालेकुम सलाम। मेरे साथ अपनी कौन सा बहुत ही कोई प्रोफेशनल पॉडकास्ट है, वो बैठे हैं, कैमरा ऑन किया, कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। मैंने कहा चलते फिरते रहते हैं चीज़ें, ब्लॉग चलता रहता है, शुगल मस्ती चलती रहती है। थोड़ा बहुत शुगल आज भी करेंगे लेकिन इस पर डिपेंड करता है कि अभी कितना शुगल लगा सकता है। असल में हसन जो है, पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि हसन मेरा बड़ा भाई है। अक्सर लोगों को पता है, अक्सर लोगों को नहीं पता, और वो कुछ लोगों को ये पता है कि भाई है, उन्हें लगता है कि छोटा भाई है। मुझे कल परसों एक मैसेज आया कि आपके छोटे भाई ने शादी आपसे पहले क्यों की? मेरा बड़ा भरा है हसन, मुझसे 2 साल बड़ा है। तो एक छोटा सा पहले इंट्रोडक्शन अपना कोई लोगों को, छोटा सा मतलब इंट्रोडक्शन मैं ये बता देता हूँ कि मैं क्या नहीं खा लिया, बाद में खाऊंगा। छोटा सा इंट्रोडक्शन यही है कि मैं अभी एक एकेडमी रन कर रहा हूँ और साथ मेरा एक इंस्टीट्यूट है जिसमें हम करियर काउंसलिंग करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो 8th से लेके 10th तक के होते हैं। वैसे तो सबकी करते हैं लेकिन स्पेशली उन लोगों की करते हैं जो 8th से लेके 12th क्लास तक स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और उनको ये नहीं पता कि आगे कौन सी फील्ड चूज करना है। ये तो होगी हमारी जो अभी चीज़ चल रही है। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, जिस तरह वो इंटरव्यू ले रहे थे तो हम आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा पीछे जाते हैं। वो किस तरह से, क्या डिग्री वगैरह क्या की है और कहाँ से स्कूलिंग, कॉलेज और ये चीज़ें कैसे क्या किया हुआ? स्कूल तो मैं बहावल नगर से ही पढ़ा हूँ। पहले DPS में था, फिर मैट्रिक मैंने फौजी फाउंडेशन से की, फिर कॉलेज भी बहावल नगर से, डिग्री कॉलेज से यहाँ से मैं पढ़ा हूँ, FSC की है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है UET से। वो करने के बाद फिर मैंने कुछ इंटर्नशिप्स की इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, तो उसमें फिर मुझे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं, मतलब इतना नहीं। इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट क्यों नहीं भाई? आवाम तो UET जाती है, ओ माय गॉड, UET के अंदर हमारा इलेक्ट्रिकल के अंदर एडमिशन हो गया, तो वो क्या सीन बना? बस उसमें ये था कि डिग्री के दौरान ही मुझे थोड़ा सा ना आइडिया हो गया था कि ये मेरे इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है। मतलब वैसे तो हमारे ये होता है कि स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, डिग्री करने के बाद भी नहीं उन्हें पता चलता कि ये हमारे इंटरेस्ट की चीज़ है या हम ये क्यों कर रहे हैं। तो मुझे अपनी डिग्री के दौरान ही एहसास होना शुरू हो गया था कि ये मेरे इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है और इसको अब छोड़ के फिर क्या करना है, तो वो इतनी जल्दी समझ नहीं आ रहा था। वो तो बहुत बड़ा प्रोसेस है। हाँ, वो बहुत बड़ा, वो आप साथ साथ सोचते जाए ना तो फिर इंसान को पता चल जाता है लाइफ में। मेरा ख्याल है कि जब मैं भी जब यहाँ से यूनिवर्सिटी गया तो वहाँ पे मैंने भी ये चीज़ बहुत नोट की कि 95% शायद इससे भी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको डिग्री कंप्लीट करने तक नहीं पता होता कि वो जिस डिग्री के अंदर आए हैं वो क्यों आए और वो इसको करके बाद में क्या करेंगे, और मतलब उनका रीज़न क्या है ये डिग्री चूज़ करने की, यहाँ पे आने की। मैं खुद अगर हम बात करें अपने ये जिस तरह बहावल नगर है या जो इलाके मतलब मेन शहरों से थोड़ा हट जाएं, हम लाहौर, इस्लामाबाद, कराची को छोड़ दें, बड़े शहर जितने भी हैं उनसे साइड पे आ जाएं, तो छोटे शहरों के अंदर से जब मतलब इतनी ग्रूमिंग जो है ना वो एज़ कम्पेयर टू बड़े शहर वाले बच्चे जो होते हैं उनसे हमारा थोड़ा एक्सपोजर कम होता है। जब हम यहाँ से निकल के जाते हैं बाहर यूनिवर्सिटी की लाइफ में, तब हम देखते हैं ओह अच्छा, ये मेरे लिए कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे एंटरप्रेन्योरशिप का लफ्ज़ और मतलब जो यूनिवर्सिटी जाके पहली दफ़ा मैंने सुना था, तो ये चीज़ें कितना फ़र्क पड़ता है यहाँ से। अब तो हसन करियर काउंसलिंग कर रहा है, तो किस तरह से इसमें सबसे बड़ा मसला आ जाता है, एक तो स्कूल, आपका स्कूल कैसा है और वो आपको किस तरफ लेके जा रहा है, और दूसरा पेरेंटिंग है। मैंने बहावल नगर वाली साइड पे देखा है कि पेरेंट्स खुद नहीं चाहते कि उनके बच्चे ग्रो करें। मतलब अगर बिजनेस का नाम ही ले लिया जाए ना उनके सामने तो वो डर जाते हैं कि ये बहुत बड़ा रिस्क है। जबकि दूसरी तरफ आप ये देखें कि अगर वो सबका ये होता है कि MBBS में हम अपने बच्चे को करवाएं, तो आप उसमें देखें कि उसमें कितना रिस्क है। मतलब इस साल 1 लाख स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया है, एंटी टेस्ट, ठीक है, और उसमें से सिर्फ 3400 ने सीट्स में बैठना है, कॉलेजेस में बैठना है, तो ये कितना बड़ा रिस्क है। तो वो 1 साल 2 साल 3 साल अपने बच्चे के ज़ाया करवा लेंगे, ज़ाया करवा के उसे जहनी मरीज बना लेंगे, लेकिन उसे अपनी मर्जी का कुछ नहीं करने नहीं। अब ये बात जो है
कि हसन ने जिस तरह इंजीनियरिंग के बीच में इसको ख्याल आया कि ये मेरी इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है, मैं इंजीनियरिंग के बाद जो है वो कुछ और करूँगा। अब हम दोनों को तो अपने अब्बू का पता है, वो तो बहुत सपोर्टिव है, कोई मतलब इंतहा से ज़्यादा सपोर्टिव। एक CSS ऑफिसर, वो इस तरह ही बात हो रही थी उनसे कि वो उन्होंने चैनल वगैरह के, मेरे चैनल के बारे में बात हो रही थी, तो उन्होंने अब्बू को कहा कि मुझे बड़ी खुशी है कि आपने अपने बच्चे को यूट्यूब चैनल बनाने की इजाज़त दी और वो इसके अंदर ग्रो किया। इस तरह हर पेरेंट तो नहीं होता कि वो बच्चा कहे कि मैं मेरे इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है, अब्बा कहे चलो मैं तेरे लितर ला के मारा, चल जा नौकरी कर। ये किस तरह आप लोग क्या इस चीज़ का करें? हर किसी के तो घर में इतना सपोर्ट शायद नहीं होती। हाँ, इसमें सबसे पहला मसला तो ये आ जाता है कि बच्चों को खुद ही नहीं पता कि हमने क्या करना है। ठीक है, अब पेरेंट्स अगर कह रहे हैं कि आप ये बन जाओ, तो बच्चे ये कहेंगे कि हमने वो नहीं बनना। तो पेरेंट्स फिर ये भी अक्सर पूछते हैं या इनडायरेक्टली इस तरह पूछते हैं कि बताओ भाई फिर और क्या करना है। हाँ। तो बच्चे को ये पता ही नहीं है कि और क्या करना है। तो उसमें फिर ये इशू आ जाता है कि वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस ही नहीं कर पाते, वो बता ही नहीं पाते कि हम क्या करना चाह रहे हैं। हाँ। तो इसमें बच्चों को, ये बच्चे ही इसको ट्रैक पे लेके आ सकते हैं और वो ये कर सकते हैं कि जो फील्ड में उन्हें इंटरेस्ट है ना, वो अपनी पढ़ाई के साथ उसका एक्सपोजर लेना शुरू कर दें। अब तो सोशल मीडिया आपके पास है, यूट्यूब है, आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है आप खोल के देख लें कि ये काम किस तरह स्टार्ट किया जाता है या किस तरह इसमें काम स्किल्स सीखी जाती हैं। तो वो थोड़ा सा सीखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि हाँ मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मज़ा आ रहा है, या मेरे काम की चीज़ नहीं है, तो उन्हें पहले ही पता चल जाएगा। हाँ। घर में लड़ाई डालने से पहले ही बच्चे को पता चल जाएगा कि जी ठीक है, मेरे पेरेंट्स ठीक कह रहे हैं, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा इधर उधर का। लेकिन अगर उसे पता चल गया तो वो क्या करे, वो अपने पेरेंट्स को बिठाए, बात करे और उनको कन्विंस करे। ये तो 95% बच्चों में नहीं, ये हिम्मत नहीं होती अपने पेरेंट्स को बिठा के बात करने की। फिर वो क्या करें? पेरेंट्स को बिठा के बात करने की नहीं होती, तो वो ये करें कि उसमें थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर दें। असल में ये होता है कि पेरेंट्स चाह रहे होते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब हों, और उसमें सबसे बड़ा सारे पेरेंट्स यही चाहते हैं। लेकिन अब मसला ये आ जाता है कि पेरेंट्स किसको देखते हैं। पेरेंट्स देखते हैं सोसाइटी को या फिर अपने दोस्तों को। अब उसमें सबसे बड़ा इशू आ जाता है, पेरेंट किसी फादर ने ना अपने दोस्त को देखा कि उसका बेटा बहुत अच्छा कमा रहा है, मतलब वो उनका बेटा तकरीबन 7 लाख पर मंथ कमा रहा था। तो उसने मतलब उन फादर ने अपने बेटे को कहा कि बेटा तुम भी इसी फील्ड में जाओगे, तुमने भी 7 लाख हाँ, तुमने भी इतना ही कमाना है। हाँ। तो मैं कहता हूँ कि मतलब दो लोग कभी सेम ही नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं। तो वो तो एक ही ऑफिस के अंदर एक ही पोस्ट पे अगर 2 बंदे, तो मेरा ख्याल है वो भी सेम ना कमा रहे हो शायद। हाँ। हो सकता है, क्योंकि वो बड़ी डिफरेंट सी चीज़ है ये। तो इस चीज़ को फिर ये मतलब ये कह दिया जाता है कि जी ये कर लो, तुम ये कर लो। तो वो इसमें ये होता है कि अगर बच्चा कमा के दिखा दे उन्हें, या फिर उस चीज़ में दिखा दे कि मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ। मतलब अगर आप पढ़ रहे हैं ना, तो आप सुबह से लेके शाम तक पढ़ें, रात को 2 घंटे अपने शौक को दे दें। ठीक है, एक दिन में 2 घंटे बनेंगे, एक हफ्ते में 14 घंटे बनेंगे, एक महीने में मल्टीप्लाई होते जाएंगे। तो आप इसमें मेहनत करते जाएंगे, आपका काम निखरता जाएगा, निकलता जाएगा, उसको फिर आपके पेरेंट्स खुद ही मानना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ये जो सीक्रेट में करियर काउंसलिंग चल रही है, ये पैसे पूसे लेंगे तो लोग मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे नहीं पता कि हसन कितना कमाता है, हसन को नहीं शायद पता कि मैं कितना कमाता हूँ। हमारा सीन घर के अंदर बड़ा ना एक बहुत ही ज्यादा जुड़ा हुआ सीन है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। ये तो इन्हें पिछले दिन मैकबुक लिया, मैं उस दिन हिसाब लाया, मैं कहा अच्छा नहीं, वैसे सही मजाक कर रहा था जरा। इसमें ये होता है कि पहले तकरीबन 1.5 साल तो मैंने चार्ज नहीं किया, मतलब सब फ्री था। मैं तो इस चीज के बड़ा खिलाफ हूँ, क्यों किया ऐसा? हाँ, वो पहले इसलिए मुझे नहीं पता था, ये भी पता लगा। अच्छा, हाँ, पहले फ्री किया ताकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई भी काम नहीं कर रहा यहाँ पे। ठीक है, नई चीज़ में ये होता है कि नई चीज़ में लोगों को उस चीज़ का पता ही नहीं, तो वो कैसे खरीदेंगे आपसे? हाँ। ये आपकी सर्विसेज कैसे लेंगे? हाँ। उनको पता ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है। तो अब 1.5 साल हो गया मुझे यहाँ काम करते हुए, तो आहिस्ता आहिस्ता अब मैंने इसके चार्जेस रख दिए और पैकेजेस बना दिए, जो मुझे 1.5 साल के अंदर मैंने सीखा है कि एक स्टूडेंट को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ना, उस चीज़ के बंडल्स बना दिए, पैकेजेस बना दिए। तो वो अब चार्जेस में इसलिए हम लेते हैं इसमें कि मैंने ये देखा है, ये भी ऑब्जर्व किया पिछले 1.5 साल में, कि अगर आप कोई चीज़ फ्री में करो ना, तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। हाँ, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो लेकिन ये है कि पहले कर लिया और उससे अब सीख लिया। तो नहीं, मतलब मैं ये कहता हूँ हमेशा से, एक जगह पे इनवाइटेड था मैं, एक यूनिवर्सिटी लाहौर की, पैनल के अंदर गेस्ट स्पीकर बुलाया हुआ था। तो वहाँ पे किसी ऑडियंस में से एक लड़के ने सवाल पूछा कि हमें कभी कोई चीज़ किसी के लिए फ्री करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो मैंने उसको ये बोला था कि, और मैं अभी भी इसी बात पे हूँ, ये शायद आपको थोड़ा ऑफ लगे, कि आप फ्री कभी भी ना करो। आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप क्यों फ्री किसी के लिए कर सकते हो? आप मैं किसी मैकेनिक के पास जाऊँ, वो मुझे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मुझे वो मेरा बाइक ठीक करके दे रहा है, उसको मैं कहूँ नहीं तू पैसे क्यों ले रहा है, क्यों, किस चीज़ के पैसे? तो ये अब जिस तरह एक और निज़ाम बड़ा ख़राब है, जो ये फ्री इंटर्नशिप वाला सीन चल रहा है, ये ख़राब है कि नहीं ख़राब?
ये तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। दूसरा ये है कि इस सिस्टम पैसे लो आप अपने जितने जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो बंदा पैसे लाजमी ले। अच्छा इस सिस्टम ने हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना उनको बिल्कुल ही ख़राब कर दिया। हाँ। मतलब एक स्टूडेंट जब निकलता है ना यूनिवर्सिटी से तो उसको पहले ही माइंड में डाल दिया गया है कि आपने 3-4 महीने 6 महीने फ्री काम करना है। हाँ। ठीक है, उसके बाद फिर आपको पैसे मिलना शुरू होंगे और हो सकता है कि वो भी ना मिले, आपको निकाल दिया जाए कि ठीक है जी इंटर्नशिप पूरी होगी, आपको हम सर्टिफिकेट देते हैं, हमने 6 महीने आपसे अपना काम निकलवा लिया है, अब आप आगे जाके जॉब ढूंढें। ये चीज तो अब मैं जिस तरह इस टाइम कितना मेरे ख्याल मैक्सिमम यही काम हो रहा है कि वो कोई भी कंपनी है वो उन्हें पता है कि यार जॉब आसानी से मिल नहीं रही है लोगों को, इंटर्नशिप के लिए बच्चों को बुलाओगे, फ्री है भाई, हम आपको पैसे नहीं देंगे, आप आओ हमारे पास काम सीखो। ये एक वर्ड उन्होंने पकड़ा हुआ सबने कि काम सीखो, हालांकि वो 6 महीने उससे वो काम ले लेते हैं जो पता नहीं कितने लाख रुपए के अंदर उनमें किसी जॉब से मिलना होगा, और वो एंड पे बच्चा जो है वो खुश होकर जा रहा था कि अच्छा हाँ मैंने काम सीखा, और मोस्टली शायद ने सीख के तो जाती ही होंगे। नहीं, अब असल में ये यहाँ पे ये भी ट्रेंड है कि पहले उनके प्रॉपर जॉब की तरह इंटरव्यूज लिए जाते हैं, पहले चेक किया जाता है कि बच्चा काबिल है या फिर उसे काम आता है या नहीं आता। अच्छा। अब इंटर्नशिप असल में तो ये होती है कि बच्चों को बुलाया जाए और उनको कंपनी का एनवायरनमेंट दिखाया जाए और सिखाया जाए। लेकिन यहाँ उल्टा चल रहा है, यहाँ जॉब की तरह चल रहा है कि बच्चे को अगर काम आता है या फिर बहुत अच्छी नो हाउ है तो फिर उसे बुलाया जाता है, उससे काम करवाया जाता है और उसके बाद उसे फारिग कर दिया जाता है। चोरी सीना जोरी वाला साहब की काम भी लेना है और उसको प्रॉपर वो रगड़ में, खैर वो एक अलग साइड पे हम चले गए। अभी ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਵਾਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੋ, ਕੀ ਰੌਲਾ है? मतलब क्या सीन है बोलने का कि अभी जिस तरह से बोल रहा है अपनी वीडियोस में बोल रहा था, नॉर्मली नहीं बोलते, वो लोग पूछ रहे हैं कि क्यों, क्या वजह? मतलब मैं वैसे ही ना शुरू में अपनी लाइफ में भी कम बोलता हूँ, बेगम के साथ बड़ा बोलता है टिक 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 इस तरह। मैं चीज़ों को ज़्यादा ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ ज़्यादा। जब भी लोग बात कर रहे होते हैं उसमें से देखता हूँ कौन किस तरह से बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है। इसी तरह जब मैं ट्रिप पे भी जाता हूँ तो चीज़ों को देखता हूँ और बोलता कम ही बोलता हूँ, ऑब्जर्व ज़्यादा करता हूँ, ताड़ता है चीज़ों को। तो उसके अलावा फिर दूसरा ये है कि कैमरे में हमजा की वीडियोस जब हमजा ने स्टार्ट की थी ना तो उस टाइम पे कॉन्फिडेंस लेवल जो है मेरा वो कम ही था। ठीक है, तो उस वजह से मुझे डर लगता था कैमरे के। अब कैमरा सामने आता था ना जब हमजा करता है तो इस तरह फील होता है कि कैमरे के पीछे ये क्या एकदम से आ गया, कैमरे के पीछे पता नहीं कितने लोग देख रहे हैं। तो जब से अब थोड़ा सा मैंने अपनी वीडियोस बनाना शुरू की है ना तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वैसे बिल्ड होना शुरू हुआ, कैमरे के सामने पॉलिश होता है इंसान किसी भी चीज में। तो वो आप देख सकते हैं कि मेरी पहली वीडियो जो है उसमें आपको कॉन्फिडेंस जो है काफी कम लगेगा और अब जो लास्ट आई है उसमें आपको थोड़ा सा बेहतर लगेगा पहली से एज कम्पेयर टू पहली। तो ये प्रैक्टिस होती है, आप अगर कोई काम करना चाहते हैं ना तो उसमें फिर कर के बेहतर होते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये हमजा की वीडियोस में नहीं बोलता और अपनी में बोल रहा है, तो ये मैं प्रैक्टिस के बाद बोल रहा हूँ। हाँ। मतलब ये नहीं है कि मैं शुरू से ही बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, मैं कम ही बोलता हूँ शुरू से। नहीं तो घर वाले सारे हैरान हो जाते हैं अक्सर। अभी तो नया है तो वो चैनल देख के रोज सारे बैठे होते हैं कि रौला की है केड़ी बैटरी पांदा बेच मतलब अभी रिश्तेदार भी देख के कहते हैं कि ये वीडियोस में बोल रहा है तो बड़ा। अभी आजकल जहाँ भी एक फैमिली ट्रिप हम करके हैं, जहाँ भी आजकल जा रहे हैं इसको यही सुनने को मिल रहा है, इतना कैसे बोलने लग गए हो, क्या हो गया है? तो वो बड़ी एक अच्छी चेंज होती है ये इंसान के अंदर कि वो अपने आप को थोड़ा चेंज कर रहा है। अच्छा, फिर मैंने सोचा कि मैं करियर काउंसलिंग कर रहा हूँ तो उसमें मेरे पास एकेडमी में कोई 500 से 700 लोगों तक मेरी बात जाती है। तो ये अब एक सेशन आएगा वो पूरा साल पड़ेगा, फिर अगला सेशन आएगा, फिर अगले लोगों को तक मेरी बात पहुंचेगी। तो मैंने सोचा कि ये लिमिट हो गया, 2 साल तक मैंने तकरीबन 2000 लोगों तक जो अपने सेशंस किए हैं और सारी बातें वगैरह ये। तो फिर अब मैंने कहा कि नई स्किल ऐड होनी चाहिए कोई लाइफ में और आगे बढ़ना चाहिए, मुझे खुद अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो और दूसरा ये कि सोशल मीडिया से आपकी आवाज़ जो है वो ज़्यादा ये सोशल मीडिया वाली बात पे हम थोड़ी सी बाद में आते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मुझे ये शुरू में बता देनी चाहिए थी लेकिन मैं अब बता रहा हूँ। मैंने सोचा भी था कि मैं शुरू में लाजमी बोलूँगा कि हसन है मेरा भाई, ठीक है, इसने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। अभी मैं हसन के साथ ही एक वीडियो कर रहा हूँ, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है भाई कि मैं जो है ना वो हसन को आपके सामने ला रहा हूँ या मैं अपने भाई को जो लॉन्च कर रहा हूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैं इस तरह नहीं ये वीडियो इसलिए नहीं कर रहा कि वो हसन ने चैनल बनाया था कि लोग देखें और इसको सब्सक्राइब करें। आपकी ऑनेस्टली सही बता रहा हूँ, मैं यही बोलूँगा भाई, आपकी मर्जी है कि आपने हसन के चैनल जाके देख लो। हाँ, ये मैं आपको कह देता हूँ कि मैं साथ में वीडियो कर रहा हूँ, हसन ने चैनल स्टार्ट किया, वो आप देख सकते हो। मैं ज़बरदस्ती आपको नहीं कह रहा कि इधर आओ फाड़े लो सब्सक्राइब कर, आपकी मर्जी, नीचे लिंक होगा, आप जाओ, आपको वीडियोस अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करो, नहीं तो मैं वो कोई यहाँ पे बेचने के लिए नहीं बैठा हुआ, इस तरह कोई सी नहीं है। तो अब इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ज़माना है सारा सोशल मीडिया का, ये तो भी पता है, हर चीज़ आपको, हर चीज़ यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह मिल रही है।
ये क्या वजह बनी कि करियर काउंसलिंग इतनी अच्छी चल रही है माशाल्लाह, पूरी एकेडमी का सिस्टम, सीक्रेट और ये काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, यूट्यूब क्यों आने का क्यों सोचा? इजी मनी, पैसा? नहीं पैसा तो ये मैं कुछ लोगों का जवाब बता रहा हूँ। ये तो जाहिर है कि पहले वीडियोस एडिट मैंने नहीं की हुई थी, मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं था। तो ये जो ऑडियंस होती है ना, उनको लगता है कि वीडियो एडिट करना बहुत ही इजी काम है, ठीक है, और बहुत इजी मनी है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है। 99% लोगों को शायद लगता है कि ये बहुत इजी मनी है, और 99.9 लोगों को लगता है कि यूट्यूब के अलावा क्या करते हो ब्रो। हाँ मतलब लोगों को लगता है कि यूट्यूब तो एक छोटा सा काम है और आप साथ कोई, ये बहुत ज़्यादा बड़ा काम है। अभी मेरे पास फ्री डेज थे काफ़ी, तो इस वजह से मेरी कुछ रेगुलर वीडियोस आ रही हैं, वरना मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है। दूसरा ये कि यूट्यूब आने की वजह पे आने की वजह ये नहीं है कि पैसा अल्लाह का शुक्र है कि आ रहा है, मतलब पहले काम चल रहा है। इसकी वजह यही है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अवेयरनेस फैला सकें, बात मेरी पहुंच सके। सही है। क्योंकि करियर काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम इसकी वजह से डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है। बच्चों को जब नहीं पता होता ना, आप कह देते हैं कि ये फील्ड ही चूज करो, आपने यही करना है, ये नहीं करोगे तो 2 साल 3 साल रिपीट, 3 साल रिपीट करता है एक बच्चा कि मैं MBBS या उसी में जाऊंगा, उसी में जाऊंगा और वरना कहीं नहीं जाऊंगा। तो ये उसके माइंड में इंजेक्ट कर दिया जाता है कि बेटा इसके अलावा तुम्हारी जिंदगी फारिग है, मतलब तुम्हारी जिंदगी जाया होगी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो उससे ज्यादा मतलब अर्न कर रहे होते हैं, एज ए डॉक्टर से बहुत ज्यादा लोग हैं अर्न कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं और अपने काम से मोहब्बत करते हैं। हाँ। तो ये सारी चीजें हैं, इनको ये वजह बनी यूट्यूब पे आने की, ताकि लोगों तक अवेयरनेस पहुंच सके। तो वो बीच में ब्लॉग भी चल रहे हैं, वो उसकी ये वजह है कि मैंने ये देखा, असल में जब मैंने YouTube चैनल शुरू करने का काफ़ी अरसे से था कि हसन बड़ी मतलब बड़ी वो उसके एक अपना जो एक सर्कल जोन बना था ज़हन का, उससे बड़ी मुश्किल से मेरे ख्याल निकल के काफ़ी महीने में प्लान किया इसने। मतलब काफ़ी अरसे से हमजा और उमैर मुझे कह रहे थे कि ना अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, उसके थ्रू लोग आपसे कनेक्ट होंगे और अवेयरनेस फैलेगी। तो वो एक तो डर था, वो तो मैंने अपने वीडियो में भी बताया। और दूसरी जो मेजर चीज़ थी वो ये थी कि मैं देख रहा था कि आप अगर करियर काउंसलिंग कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा मोटिवेशनल वीडियोस से भी मिलती जुलती बात होती है कि आपने गाइड करना है लोगों को, बताना है। तो मैं ये देख रहा था कि हमारी जो यूथ है ना, मेरी ऑडियंस, मैं अपनी ऑडियंस जो है ना वो यूथ को बना रहा हूँ, जो कि 16 साल से लेके 24-28 साल के लोग जो ग्रो हो रहे होते हैं, वो दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं उसी के अंदर। अच्छा, ये वाला जो टाइम होता है ना, मैं पहले भी अक्सर अपनी इंस्टा वगैरह पे भी इस तरह ये बोल चुका हूँ कि जो 9th आपकी शुरू होती है और 2nd ईयर, ये जो एक ब्रैकेट होती है, इसके अंदर बच्चे के पास जो है ना वो 2 रास्ते होते हैं। वो इस टाइम में दुनिया को अपने पीक पे एक्सप्लोर कर रहा होता है, ग्रूम हो रहा होता है थोड़ा बहुत। वो देख रहा होता है कि एक ही गंदा रास्ता जा रहा है, एक अच्छा जा रहा है। अब इसके अंदर से जो ये एक टाइम है जहाँ से आपने अपना एक रास्ता पकड़ना है, इसके बाद नहीं आप चेंज हो सकते आसानी से। वो बहुत कम लोग होते हैं, बड़ी विल पावर होती है उनके अंदर, जो इस टाइम के बाद अपने आप को जाके चेंज करते हैं, वरना ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि 9-10 में बच्चा देख रहा होता है कि अच्छा यार इस चीज़ में बड़ा चार्म है, वो यार। तो फिर मैंने ये देखा, मतलब रिसर्च करनी शुरू की कि हमारी यूथ क्या देख रही है, सोशल मीडिया पर किन चीज़ों को फॉलो कर रही है। तो वहाँ से मैंने देखा कि हमारी यूथ में, मतलब हमारे जो पाकिस्तान में है, ऐसा बिल्कुल भी कोई ट्रेंड ही नहीं है कि हम पढ़ने वाली कोई चीज़ या फिर ऐसी चीज़ जो हमें गाइड कर रही है हम उसे देखें। तो ऐसा बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं है। आप देखेंगे कि बहुत ही कम लोग, हमारी यूथ जो है वो ऐसी चीज़ों को नहीं देख रही। तो फिर मैंने कहा कि क्या ऐसा हमारी यूथ से मैं बात काट रहा हूँ, हमारी यूथ से मैं ये बात करता हूँ कि यार एक बड़े हमारे पाकिस्तान के बड़े अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, उनके जो है वो 1 मिलियन फॉलोअर हुए हैं, 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुए हैं तकरीबन 9.5 साल के अंदर। मैं मुरू की बात कर रहा हूँ, 9.5 पौने 10 साल के अंदर एक अखीर किस्म का वो कंटेंट क्रिएटर बंदा पाकिस्तान में। मेरा ख्याल है कि उस जैसा क्रिएटिव कंटेंट शायद अभी तक कोई नहीं बना रहा। उस बंदे ने 9.5 पौने 10 साल में 1 मिलियन क्रॉस किया, चलो हो गया, अच्छी बात है। एक दूसरी तरफ एक टिकटॉकर, अब उनका नाम नहीं लेते क्योंकि थोड़ी नेगेटिव साइड पे है तो उनका नाम नहीं लेते। उनके इस टाइम मेरे ख्याल टिकटॉक पे कुछ 7-8 मिलियन और इंस्टाग्राम पे 2-3 मिलियन। और ये यहाँ से हमारी वो थोड़ा सा पता लगता है कि हम किस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखना चाह रहे हैं, हमारा माइंडसेट किस तरफ है। तो फिर मैंने यही अपनी रिसर्च कंप्लीट की कि भाई क्या देख रहे हैं लोग, किस तरफ जा रहे हैं। तो कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जिसको लोग देखें भी और उसमें मैं अपना मैसेज भी दे दूं। तो मैंने अपनी ये जो स्कर्दू वाली एक वीडियो बनाई ना, उसमें मैंने मतलब एक व्लॉग की तरह बनाया और बीच में थोड़ा सा पॉइंट आउट कर दिया कि
डिप्रेशन और एंजाइटी को हटाने के लिए आप हाँ, ट्रिप करें। हाँ, ठीक है, कि मतलब एक कंटेंट है जो लोग देखना चाह रहे हैं, हाँ, लेकिन उसके अंदर आपकी अपनी नीश है। हाँ, उसके अंदर मैंने वो वैल्यू ऐड कर दी जो मैं लोगों को वैसे बताना चाह रहा हूँ। अब अगर मैं टेबल पे बैठ के इस तरह के लेक्चर्स देना शुरू कर दूं तो आप कितनी वीडियो देख लेंगे। मैं यूथ को कह रहा हूँ कि जो 16 साल वो से नहीं आसानी से, हाँ, क्योंकि उनका वो होता है कि नहीं कोई इस टाइम एंटरटेनमेंट हमें चाहिए। हाँ, क्योंकि हमारा टेम्परामेंट नहीं है इस तरह की वीडियोस देखने का। तो फिर वहां से मुझे अंदाजा हुआ कि लोगों ने वो बात बहुत ज्यादा पिक की उस वीडियो में से। तो वहां से मुझे अंदाजा हुआ कि ठीक है, हम दो चीजों को मिक्स कर देते हैं जो कि अभी तक नहीं हो रहा है ऐसा। मतलब थोड़ा सा व्लॉगिंग टच आ जाएगा उसमें जो कि लोग देख रहे हैं, और थोड़ा सा वो टच आ जाएगा जो मैं लोगों तक, हाँ, जो मैं लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूं। अच्छा, मैंने ऑनेस्टली, जब ये भाई है इसलिए नहीं बोल रहा, साथ बैठे इसलिए भी नहीं बोल रहा, जब हसन का चैनल स्टार्ट हुआ तो मैं लाहौर में था, तो मैंने वो पहली वीडियो देखी, मैं वो इम्प्रेसिव के मतलब मुझे असल में ये जो है ये इसके अंदर बड़ा पुराना आर्टिस्ट है, मेरे अंदर कोई इतना खास बड़ा आर्टिस्ट नहीं है, और जो कोई थोड़ा बहुत है वो यूट्यूब पे आने के बाद वो ज़रा पॉलिश हुआ। अब ये एक टाइम में फोटोग्राफी करता होता था, 14 में कैमरा 14 में कैमरा लिया, और वो ऐसी ऐसी लेवल, अभी भी हसन राना फोटोग्राफी के नाम से एक पेज पड़ा है जिसको अभी ये चलाता नहीं है, तो वो उसके ऊपर ऐसी ऐसी तस्वीरें, हम तब भी देखते थे कि क्या तस्वीर बना दी। फिर अभी भी वो, जब इसने एडिटिंग, पहले आती थी एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग नहीं आती थी, वो मैं इतना दूसरी वीडियो पे मैं इतना हैरान हुआ कि ये क्या इंट्रो कमाल का बना दिया। मतलब इसलिए नहीं बोल रहा कि भाई ये दोबारा कह रहा हूँ, लेकिन हमें ज़रूरत है इस तरह की क्रिएटर्स की। अभी आप अभी यूट्यूब खोलते हैं या कुछ भी खोलते हैं, मुझे इस चीज़ का इंतहा से ज़्यादा अफसोस है कि हमारी यूट्यूब पे जो क्रिएटर्स हैं वो बहुत मतलब जो हैं वो या तो आके वापस पीछे जा चुके हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे एक है ना, हमारी बड़ी मेंटेलिटी बड़ी बुरी है कि हमें यहाँ पे सिर्फ स्टार बनना है। हम यूट्यूब पे आए हैं, हमें सब्सक्राइबर चाहिए, ओ हे यो ये वाली चीज़ें। अब वो क्रिएटर्स जो है वो इस टाइम इतना पीछे जा चुके हैं, या पीछे नहीं जा चुके तो बनाना कम कर चुके हैं। अभी यूट्यूब खोलते हैं तो बड़े गिन चुन के हमें कुछ लोग मिलते हैं जिनको हम देख सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो इसके आने में मुझे ये हसन ने चैनल बनाया, जवाद ने बनाया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार ये कंटेंट जो है ना वो चेंज हो रहा है, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में और होगा कि लोग अपनी डिफरेंट चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो ये कोशिश सही होता है ना। मतलब आप ये, अब जिस तरह मैंने चैनल बनाया तो कुछ लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं अभी ऐसी वीडियो बना दूंगा जो कि मतलब पूरी दुनिया में फैल जाएगी। हाँ। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो कि नया काम शुरू करना चाहते हैं या फिर यूट्यूब पे आना चाहते हैं। तो आपको पहला स्टेप लेना पड़ता है, आपको स्टार्ट करना पड़ता है, और फिर आप सीखते हैं। हाँ। अब जितना मैंने सोचना था ना वो मैंने सोच लिया। सोचने के बाद फिर जब मैंने स्टार्ट किया तो फिर मुझे पता चला कि मैंने तो इससे काफी ज्यादा सोच लिया था कि मैं इतनी वीडियो बना दूंगा, लेकिन जब तक वो हाँ जब करते हैं ना आप तो फिर पता चलता है कि हाँ ये चीज है, इस तरह होगी, और अब ये बना है। तो अब इसमें फिर आपको ना लोगों से नहीं डरना चाहिए। लोग आपको रोकेंगे, कदम कदम पे रोकेंगे, कहेंगे ये नहीं आपने अच्छा बनाया, ये नहीं अच्छा बनाया। अच्छा, मुझे एक बात काटूं, मुझे जो जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो सबसे ज्यादा जो गिराने वाले लोग होते हैं आपके करीबी होते हैं, क्योंकि शुरू में आपको कोई और तो जानता नहीं होता, तो वही सबसे ज्यादा कर रहे होते हैं कि ये तूने क्या कर दिया, वो केड़े काम से पै गए। ये मुझे आज तक 3 साल हो गए जिन्होंने मुझे शुरू में, जो करीबी लोग थे उस टाइम पे थे, जिन्होंने मुझे तब डिग्रेड किया था, तब कोशिश की थी कि ये क्या कर रहे हो, ये वो, मुझे आज तक, मतलब ये अल्लाह की तरफ से है कि मुझे आज तक उनके, जहाँ पे उन्होंने बैठ के मुझे ये बात की थी, जो जो उनके अल्फाज थे वो सारे आज तक मेरे दिमाग के अंदर हैं। और बाद में वही लोग वापस आते हैं। ये तो पता नहीं मैंने पहले सुना हुआ था, लेकिन ये मैंने अपनी ज़िंदगी में आजमाया कि वो लोग वापस लाजमी आते हैं। वो बोलते हैं यार याद है हम एक दफ़ा वहाँ बैठा करते थे, और वो चीज़ें चलती हैं। तो फिर लेकिन इसमें मैं इसी को आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि इसमें 2 तरह के लोग होते हैं। मतलब एक, अगर बंदा कोई काम कर रहा है ना और उसको आगे से लोग रोक रहे हैं बार बार, ठीक है, वो एक, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उनसे डर जाते हैं, उनकी बातों से परेशान हो जाते हैं। मतलब उनको डिप्रेशन होने लग जाता है, एंजाइटी होने लग जाती है, उनको लगता है कि हमारी जिंदगी खत्म हो रही है, ये तो हमें हर कोई बुरा कह रहा है, हर कोई बुरा कह रहा है। तो ये जो सामने वाले जो कह रहे होते हैं ना, उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आगे वाला बंदा अगर इस चीज को डिप्रेशन ले गया तो फिर क्या होगा। दूसरी चीज ये आ जाती है कि एक बंदा ऐसा होता है जो उनकी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनता और अपना काम हिम्मत से करता चला जाता है। जैसे अभी खुद की आपने एग्जांपल दी कि मैं करता चला गया, और फिर उन्हीं लोगों ने जब वो लोग देखते हैं ना फिर कि इस बंदे ने इतना काम कर लिया 2-3 साल में, और वो फिर खुद ही उस चीज में आ जाता है। अल्लाह ताला आपको दिखाता है ना कि यार आपने अगर मेहनत की है, अल्लाह पे यकीन रख के आप चलते गए हो, आपने नहीं रुके, तो वो फिर आपको एक टाइम पे दिखाता लाजमी है कि ये तेरी मेहनत का एक सिला है। हाँ, इसमें बस यही है कि जब आपने सोच लिया ना मैंने कुछ करना है, एक तो चलते जाओ और दूसरा खुद पर यकीन रखो बस। अच्छा, एक इसी बात पे एक मिसाल है, शायद उसके अल्फाज थोड़े से बुरे हों, लेकिन वो उसको ज़रा कबूल करना। हम बाइक पे जा रहे होते हैं, हम सबके साथ होता है, बाइक पे जा रहे होते हैं ना, कुत्ते पीछे पड़ते हैं, वो पीछे स्पीड से भागते हैं।
अगर आप वहीं पे रुक जाओगे तो वो या तो काट लेगा या कुछ भी करे, ओ थे पट दे निकल, वो पीछे रह जाता है, वो भी आवाज उसकी नीचे मतलब आके जिस साइड पे बैठ तरह जाता है। वासिफ अली वासिफ साहब कहते हैं कि बड़ी मंजिल के मुसाफिर जो हैं वो छोटे झगड़ों में नहीं पड़ते। नहीं पढ़ते, ये 1 करोड़ रुपए की बात है ये, तो कसम से। अच्छा, मेरा ख्याल है कि हम जरा ज्यादा ही इंटेंस बातों की तरफ चलेंगे, मुझे लगता है अब बोर तो नहीं हो गया? अगर आप अभी तक वाकई देख रहे हो तो कमेंट करके मुझे बताओ आपकी वाकई हिम्मत है फिर इस तरह की बातों को आज के जमाने में सुनना। इसकी मेरी तो छोड़ो। अच्छा, कितने सब्सक्राइबर हो गए टोटल? 14 के होने वाले हैं माशाल्लाह। 14,000 एक महीने मेरे पहले एक साल में 8,000 सब्सक्राइबर्स हुए थे। अच्छा, अब इतने सब्सक्राइबर हो गए तो आगे अपने सब्सक्राइबर्स के लिए क्या क्या प्लान है आगे? कोई चीज़, कोई मज़ा? मैंने सोचा तो था कि गिव अवे कर लिया जाए, तो फिर अभी या तो अनाउंस कर बता देता हूँ मैं, मतलब कि मैंने ये सोचा था कि 30K सब्सक्राइबर्स होने तक आज की वीडियो से कर देते हैं कि आज की वीडियो से मेरे 30K सब्सक्राइबर्स होने तक जितनी भी वीडियोस ही होने और मैंने वापस लेके जाना तो जितनी भी वीडियोस अपलोड होंगी ना, उसमें जो सबसे अच्छे कमेंट्स होंगे उनको मैं पिन करूंगा। अच्छा। ठीक है, अब हर वीडियो पे एक पिन होगा ना, एक कमेंट पिन होगा। अच्छा। तो उसके 1 पॉइंट होगा। तो जिसके मतलब अगर किसी बंदे के 2 कमेंट पिन हो जाते हैं तो इसका मतलब है उसके 2 पॉइंट्स हो जाएंगे। हाँ। तो जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे, अच्छा, 30,000 सब्सक्राइबर तक जो सबसे ज्यादा पिन हुआ बंदा, हाँ, हर वीडियो में उसको उसको फिर हम लाहौर में डिनर देंगे। अच्छा। हाँ, अगर वो लाहौर से है और अगर वो लाहौर आ सकता है तो अगर वो नहीं आ सकता तो फिर हम उसे फूड वाउचर भेज देंगे उसके शहर में। ठीक हो गया। ये बात आपने सुन ली है, जरा डिटेल इसको दोबारा से सुन लेना, रोटी टोकर पाड़म पाड़। अच्छा, एक और चीज़ है कि अक्सर मेरा दिल करता है कि इस तरह की बातें आप तक पहुंचे, लेकिन वो हमारा कंटेंट एक जो है ना वो स्पीड के अंदर चलता जा रहा होता है। कभी कोई टूर हो रहा होता है, कभी कोई टूर हो रहा है। मेरी पेरेंट्स के लिए जो है ना वो मैं एक हमेशा बात करना चाहता होता हूँ। जब मैं छोटा था, हम दोनों मतलब छोटे बच्चे होते थे, तो ये पढ़ने में ना बड़ा तेज था। इन्हें सारी जिंदगी मैंने कराया जलील, क्योंकि ये था पढ़ने में ऐसे कभी फर्स्ट, कभी सेकंड, कभी थर्ड, पूरी मतलब थ्रू आउट ही एवरीथिंग यूटी टेक्सला। जिस टाइम ये पहुंचा था तब तो मेरिट भी अच्छा होता था आजकल के और मैं था फारग तरीन बच्चा पढ़ने के अंदर मतलब मुझे पढ़ाई के अंदर कोई इंटरेस्ट क्या होता है वो मुझे पता ही नहीं था। लेकिन ये कि मैं अल्लाह का शुक्र आज तक अभी तक कभी फेल नहीं हुआ। कभी मुझे ये होता था कि एग्ज़ाम जब पास आता था उसको मैंने किसी भी तरह पास करना है। मैंने अपनी सारी जो ज़िंदगी है ना वो पास कर करके सारी क्लासेस गुजारी, लेकिन पास भी ज़रा ठीक ठाक तरीके से। बाकी पूरा साल में मतलब मेरा पढ़ने में नहीं होता था। तो ये इसकी वजह से जो है ना मेरी बड़ी होती थी कि वो हो एक जो बेटा वो पढ़ने वाला और दूसरा बेटा हाँ चलो कोई नहीं, इसका भी कुछ बन नहीं जाएगा इस तरह की बातें बड़ी सुनने को मिलती थी। इसमें जो सारा क्रेडिट है वो जाता है हमारे पेरेंट्स को, अब्बू को, कि किस तरह से उन्होंने जो वो सारा किया, इसको जिस तरह इजाज़त दी कि अच्छा अगर नहीं इसके अंदर जॉब आगे करनी अपनी इंजीनियरिंग के अंदर तो नहीं करो। मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, वो उसके अंदर उन्होंने इंतहा से ज़्यादा सपोर्ट किया। तो पेरेंट्स जो है, मेरा ये ख्याल है कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाने की तरफ वो उसको ना इतना पुश करो। अभी पिछले दिनों में एक डॉक्टर और एक इंजीनियर के साथ बैठा होता, तो वो मुझे कह रहे थे कि यार ये देखो वो फलाना आर्टिस्ट है, वो उसने इतना पैसा छाप लिया, हम जिंदगी में डॉक्टर बन के पागल हो जाते हैं, पैसा नहीं छापते, ये देखो क्या कर करके पैसा। अब भाई हर किसी की एक अलग टैलेंट है, हर किसी की एक अलग जो है ना वो स्कोप ऑफ वर्क है, वो उसका अलग पैसा कमाने का तरीका है। तो वो पैसा हर चीज़ नहीं होती लेकिन होती भी है। तो वो अपने बच्चे को जो है ना वो आप करने दें जो वो करना चाहता है। मेरे अब्बू ने हमेशा ये किया और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि आज हमारे दोनों अम्मी अब्बू जो है वो हम दोनों से बड़ा अच्छी तरह से राजी हैं। और कोई बात आखिर में कहना चाहता है वो ख़त्म करें, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। हाँ, आखिर में यही है कि यही स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, सब लोगों के लिए है, जो पूरी वीडियो ही तकरीबन उन सब के लिए। लेकिन आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग, जिन लोगों को तो पता है ना कि हमारा शौक ये है, या थोड़ा सा भी उन्हें अंदाजा है कि ये हमारा शौक है, तो आप उस तरफ जाएं। आप क्यों अपनी जिंदगी को अजाब बना रहे हैं एक ऐसी तरफ जाके जहां आपको लग रहा है कि दूसरे कमा रहे हैं। तो दूसरे तो कमाएंगे ना, वो उनकी फील्ड है। मतलब एक बंदा अगर वो फार्मिंग करके या फिर ये जो है जिम्मेदार है कोई, ठीक है, वो जिम्मेदार होके इतना अमीर है, तो आपको अब जिम्मेदारी की अलिफ बे ही नहीं पता, तो क्या आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको उसको उसकी तरफ जाने के लिए। तो आपको एक अपने शौक पे चलना चाहिए। हाँ, शौक पे फिर ही ज्यादा। अच्छा, ये पैसा कितना कमा लिया अभी तक आपने यूट्यूब से? थोड़ा सा
असल में ये मैंने आखिर में बात इसलिए की कि लोगों को लगता है कि ये ना यूट्यूब शुरू करते ही जो है ना वो पैसा पैसा हो जाता है। ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मैं ये अक्सर बताना भी चाहता होता हूँ ऑडियंस में, बहुत लोग यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, तो क्या जब एक नया चैनल स्टार्ट किया है तो क्या इसका वो शुरू की फील किया है। जो मेरा वाला टाइम और था 3 साल पहले, मार्केट और थी, आज जो है वो यूट्यूब के ऊपर कंपटीशन जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। आपको यूट्यूब पे आज अगर आना है तो बहुत मुश्किल है। जिस टाइम मैं आया था उस टाइम गिन चुन के कम लोग होते थे। तो अभी क्या फील है नए यूट्यूबर होने की? अभी मतलब मैं बस ये फोकस करता हूँ कि मैंने क्या बनाना है, और उसे बनाने में मैं जितनी मेरे आइडियाज़ होते हैं उसको बनाने में, कंप्लीट करने में, वो करके अपलोड कर देता हूँ। जो मतलब इसमें ये होता है कि पैसे, अगर आप पैसे के लिए कर रहे हैं ना, तो फिर आप रोज़ पैसे खोल खोल के देखेंगे कितने आ रहे हैं। मेरा तो ख्याल है कि आप अगर पैसे का सोच के यूट्यूब शुरू कर रहे हैं तो आप ऐसे कोई 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने आप दौड़ जाओगे उसमें बंदा थक जाता है। आप ये सोच रहे हैं ना कि अब फलाना यूट्यूबर जो है, एक और बड़ा मसला आ जाता है इसमें, फलाना यूट्यूबर जो है वो इतने लाख कमा रहा है, ठीक है। हाँ। हम ये नहीं देखते कि वो कितने साल मेहनत करके इतने लाख कमा रहा है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि ये जो यूट्यूब की एक साइंस है ना, एक लॉजिक है, वो इस पे हम सोच के आते हैं कि वो आते ही पैसा मिलना शुरू। ऐसा कोई सीन ही नहीं है भाई, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। ये नहीं कह रहा कि वो नहीं ऐसे कुछ नहीं। इसके ऊपर आप आके अपना बीज लगाना शुरू करते हो, और वो जाके आपको, जिस तरह आपने एक दरख्त लगाया, आपको पता है कि इस दरख्त ने इतनी हाइट पे जो है ना वो 2-2.5 साल के बाद आना है। सेम यूट्यूब के ऊपर है कि आप आके अपना काम शुरू करते हो, और मैं कहता हूँ कि 2 साल आप पैसे का सोचो ही ना, 2 से 2.5 साल आप सोचो भी ना कि आपने कुछ यहाँ से कमाना है या आपको यहाँ से कोई अर्निंग होनी है। उसके बाद जाके आपका होगा, और वो फिर इंशाल्लाह जो है वो मतलब उसमें ये होता है कि आपके पास, आप अगर पैसे के लिए आ रहे हैं ना, मैंने बहुत सारे ऐसे यूट्यूब के चैनल्स देखे हैं जो बने पड़े हैं, और 6-6 साल के बने हुए हैं, उन्होंने नाम भी सिलेक्ट किए हैं, लोगोस भी लगाए हुए हैं, लेकिन आगे वीडियोस नहीं लगी हुई। 1-2 लगी हुई हैं, 3-4 लगी हुई हैं, फिर उसके बाद बंद हो गया। तो इसमें यह कि अगर पैसे के लिए आप आ रहे हैं ना, तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा और बोझ बन जाएगा आपके लिए। आपके पास सिर्फ एक टिप है, आपके पास रीजन होनी चाहिए कि आप यूट्यूब पे आके लोगों की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करना चाहते हो। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, ये मैं क्या वैल्यू ऐड कर रहा हूँ? मैं तो सिंपल ब्लॉग बनाता हूँ। उसमें लोगों को पता चल रहा है कि भाई स्ट्रीट फूड कहाँ से मिल रहा है। ठीक है। फिर उन्हें पता चल रहा है कि एडवेंचर क्या होता है। ठीक है। वो घर बैठे जो लोग टूर नहीं कर सकते, उनको एक फील आती है शपैक गैंग की वीडियोस देख के कि यार अगर हम यहाँ होते तो हमें इस तरह का व्यू मिलता। ड्रोन शॉट से मतलब एक बंदा वैसे इमेजिन नहीं करता ना कि हम परिंदे होते तो हम ऊपर से ये व्यू देखते, तो ड्रोन शॉट आपको वो व्यूज देता है। तो इस तरह ये वैल्यू ऐड होती है। दूसरा ये है कि लोग कोई डिप्रेस हैं, घर बैठे डिप्रेशन में गए हुए हैं लोग, उनको जब वीडियोस देखने को मिलती है ना तो वो खुश हो जाते हैं। वो हमजा की खुशी देखते हैं, हम सब वीडियोस में होते हैं, आपस में खुल मिल रहे होते हैं, तो वो जब ये खुशी, ये एनर्जी होती है एक जो वीडियो के थ्रू उनकी लाइफ में ऐड हो जाती है, तो ये वैल्यू ऐड होती है। देखो, मैंने अपनी गेस्ट से अपनी तारीफ करवा ली है ख्वातीन हज़रात। अच्छा, खैर इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं, मेरा ख्याल है काफी हो गया। कोई और अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप वो नीचे बता सकते हैं, फिर उसका इंशाल्लाह जवाब दोबारा हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। भाई को दुआ में याद रखना है, और इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। हसन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाके उसको देखो, एक्सप्लोर करो, आपका दिल करे तो उसको सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़। Welcome to Shapag Gang.